बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्शन न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करवा दिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का कहना था कि दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब डिपॉजिट कर दिए हैं। इसाक डार का कहना था कि मैं वज़ीर आज़म, पाकिस्तान आर्मी चीफ और अपनी तरफ से सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि मुस्तक़बिल में मौशी मामलात में मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर है, जल्द मज़ीद इस्तेहकाम पैदा होगा। ख्याल रहे कि वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला तय पा गया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF ने वज़ारत ख़ज़ाना के भेजे गए $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का मनसूबा मान लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को IMF, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन, सऊदीया और UAE से फाइनेंसिंग हासिल करनी है, जबकि रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतज़ाम किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौहीन के केस की समाअत हुई। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। तलबी के बावजूद चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हुए। जस्टिस रिटायर्ड अकरामुल्लाह ने कहा कि जवाबदाह को लाजमी पेश होना होता है। आदमी घर बैठा हो और वकील कहते हैं इस्तिस्ना दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इमरान खान और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर रहे हैं, अब चार्ज ही फ्रेम करना है। तोशाखाना काबिल समाअत होने का ट्रायल कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने तोशाखाना काबिल समाअत होने का ट्रायल कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की जानिब से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में चेयरमैन PTI ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की है। याद रहे कि एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दिया था। वज़ीर आज़म कहते हैं IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरन कबूल किया। फाटा यूनिवर्सिटी के फ़ेज़ 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ज़रूर अपने पाँव पर खड़ा होगा, खुशहाली आएगी, ज़राअत पाकिस्तान की मईशत को बदल कर रख देगी। हमने अगर भिखारीपन का खात्मा करना है तो अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हमें सऊदी अरब से $2 अरब मिला। सऊदी क्राउन प्रिंस मेरे भाई मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। सऊदी लीडरशिप ने बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। इसाक डार और सिपहसालार आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका कहना था कि कौम का मुस्तकबिल संवारने का लम्हा आ चुका है। ज़राअत, IT और मादनियात के लिए जामिया मनसूबा बनाया है। आज हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया तो कसूर हमारा है। हमें आज अपने गिरबानों में झांकना होगा। आज हमें फैसला करना है कि हाथ ऊंचा रखना है या कशकोल लेकर फिरना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक वक्त था हमारी कॉटन एक्सपोर्ट भारत से ज़्यादा थी। हमें माजी में जाकर सबक सीखना है। रोने धोने से कभी मुल्क खुशहाल नहीं हुए, मुल्क मेहनत की बना पर खुशहाल हुए हैं। हमने ज़राअत और मुल्क की सनतों में इनकलाब लेकर आना है। यकीन है आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान खिते और दुनिया में तरक्की करता हुआ अजीम मुल्क बन जाएगा। SSP मलेर सरदार हसन न्याजी ने ज़िला मलेर को इजराम पेशा अनासर से पाक करने का अज़म जाहिर करते हुए कहा कि अगर थानों में शहरियों की शिकायत सुनी जाए और पुलिस का रवैया दुरुस्त हो तो मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। चार्ज मिलते ही मलेर से रेती बजरी की स्मगलिंग बंद करवा दी। मफरूर और इंतहाई मतलूब मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और इंतहाई मतलूब मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में गुटखा मावे को नशा समझा नहीं जाता। लाखों रुपए का धंधा होता था, वो 2 हफ्तों में काफ़ी फ़र्क आया। तस्लीम करता हूँ कि मंशियात फरोशी ख़त्म नहीं हो सकी। मरदमशुमारी मुकम्मल होते ही मंशियात फरोशों और शाम पेशा अनासर के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे। SSP मलेर सरदार हसन न्याजी ने इन ख्यालात का इजहार पीर को अपने ऑफिस में सहाफ़ियों के एक वफ़द से मुलाकात के दौरान किया, जिसमें शामिल ख्वाजा मनसफ, मतलूब बेग, अदनान बेग, सलमान अहमद खान, अदील अहमद, इश्तियाक अहमद, राजा मंसूर, गिल इश्तियाक आवान शामिल थे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सानिहा 9 मई में मुलव्विस ज़िला मलेर से 74 अफराद गिरफ्तार हुए जो बदअमनी और जलाओ गहराव में मुलव्विस हैं। PTI की गिरफ्तार मुल्ज़िमों को अदालत में पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशी पूरे पाकिस्तान में हो रही है, ख़त्म नहीं हो सकती, कार्रवाई के नतीजे में कम की जा सकती है। ज़िला मलेर में स्ट्रीट क्राइम और मंशियात फरोशी के खिलाफ ताहाल कोई अमली कार्रवाई नहीं हो सकी, लेकिन हमने हिकमत अमली बना रखी है। मरदमशुमारी से फारिग होते ही कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे। मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि थानों में पुलिस का रवैया ठीक नहीं होता।
शहरियों के टैक्स से तनख्वाहें लेने वाले पुलिस ऑफिसर्स का रवैया दुरुस्त हो तो जुर्म के खिलाफ बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में सहाफ़ी बरादरी से अपील है कि हमारी खामियों और खूबियों को रिपोर्ट करें ताकि निशानदही हो सके कि किस खराबी को दूर करना है और किस मामले को बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि ज़िला मलेर में चार्ज मिलते ही रेती बजरी की स्मगलिंग ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हमारे माशरे में गुटखा मावा खाने की नशा समझा ही नहीं जाता। यही वजह है कि मजहब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी गुटखा मावा खा रहे हैं। इस मामले में शहरियों का पुलिस के साथ बिल्कुल तावन नहीं रहता। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से बिलखसूस IG सिंध की तश्कील दी गई टास्क फोर्स की कार्रवाइयों के नतीजे में गुटखा मावा फरोशी में वाज़िया फ़र्क आया। SSP सरदार हसन न्याजी ने मजीद कहा कि ज़िला मलेर में मवेशी मंडी लगने की इतला ज़रूर मिली है, लेकिन हमसे सिक्योरिटी के लिए इंतज़ामिया ने कोई रब्ता नहीं किया। अगर कोई तहरीरी तौर पर सिक्योरिटी तलब की गई तो फिर मनसूबाबंदी बनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्शन न्यूज़।